स्थिति नहीं सुधरेगी, बिहार की बेरोजगारी की स्थिति नहीं सुधरेगी और बिहार के जितने भी अशिक्षा है वो शिक्षा में तब्दील नहीं हो। किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ये कहना है कि ये मेरा इससे पहले जो चुनाव मैंने लड़ा था, जो वैकेंट रिक्तियाँ थी उन पर, उस समय भी हमारा चुनाव चिन्ह यही था, स्कूल बस्ता। और आज भी कुछ लोगों ने कह रहे कि चुनाव चिन्ह मिल गया। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी यह चुनाव चिन्ह मांग के लिया है। यह चुनाव चिन्ह इसलिए मिला है ईश्वर की कृपा से कि हमारे आदरणीय प्रशांत जी का सबसे विजन है, जो मुद्दा है कि शिक्षा का जो व्यवस्था उनको सुदृढ़ बनाना, और ईश्वर की कृपा से ऐसा हुआ भी है कि सही मायने में मेरा चुनाव चिन्ह भी वही शिक्षा से संबंधित चुनाव निशान मिला है, जो हमारी शिक्षा को अलग जगाने में 100% काम करेगी। इस चुनाव चिन्ह के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी रणनीति मतलब छुपी नहीं। हमारी रणनीति तो आज 2 वर्षों से रणनीति में बदलाव नहीं होता है। हमारा रणनीति है और सब पार्टी की अपेक्षा हम जिस बात को बोलते हैं तो निश्चित रूप से उससे आगे पीछे नहीं होते। हमारी रणनीति तय है कि हमारा जन स्वराज, मैंने पूरे बिहार वासियों को, बिहार के तमाम मतदाता मालिकों को मैंने कह रखा है कि जन स्वराज आएगा तो 5 चीज पहले लाएगा, जिनको मैंने पूरा करने का हदद प्रयास नहीं, हमारा प्राकलन भी तय है और उसको पूर्ण रूप से तैयार करेंगे। सबसे पहले युवाओं का पलायन बंद करना, दूसरा है बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन देना। अभी देखे पेंशन की बात जो कह रहे हैं, हमारी पेंशन 2 सालों से बोल रहे हैं, लेकिन 20 वर्षों से सरकार को कान तक आवाज नहीं आ रही थी कि जिन बुजुर्गों के वोट के बाद बड़ा प्लेन पे उड़ते हो, सत्ता और शासन में बैठे हुए हो, उनको लॉलीपॉप दिखा के 400 रुपया देता है, जिससे उनकी जो पैकेट खर्चा तो दूर जाए, वह कुछ भी व्यवस्थित नहीं हो सकता है। लेकिन वो अपने वोट की कीमत नहीं जानता था। लाचार और बेबस होकर सरकारों ने एक हमारी बात को नहीं सुन करके अपनी बात पर रिजिड हो गए, 1100 रुपया पेंशन किया है। यह मैनिफेस्टो जो है, यह जो है जन स्वराज की पुकार है और जन स्वराज की ताकत है। दूसरी बात है, हमारा तीसरी बात है, महिलाओं को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। अभी देख रहे हैं बहुत सारे ऋण देने वाले ऐसे लोग प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो शोषण हो रहा है, गरीब जनता उनके दोहन और शोषण के बीच में पड़ जाते हैं। व्यवस्थित होने के लिए, कम से कम बिहार को बदलने के लिए ये सबसे बड़ी जरूरी है कि दबे कुचले बुजुर्गों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना। अगर हमारी सरकार होगी तो 4% वार्षिक ब्याज के दर पर पहला ऋण उपलब्ध वैसे लोगों को जिनको आवश्यकता होगी वो पूर्ति किया जाएगा। यह मेरा मैनिफेस्टो है। इनके बाद है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय गुणवत्ता शिक्षा का व्यवस्था करना, जिसके स्तर पर ईश्वर ने ऐसा किया कि मेरी गुणवत्ता का नारा देते देते हमें चुनाव निशान भी वही मिला जो गुणवत्ता को दूर करने के लिए जरूरतमंद हो। इसीलिए मेरा चुनाव निशान हुआ स्कूल बस्ता। मुझे आशा नहीं, विश्वास करते हैं मतदाताओं से, बिहार वासियों से, कि निश्चित रूप से इस बार बिहार बदलने के लिए एक गरीब जनता उतारू है, अंदर में अपने मन प्राकलन तैयार किया हुआ है, मात्र समय आने की देरी है। निश्चित रूप से बदलाव होने में इन लोगों की कंधा हमारे साथ रहेगा, यह मैं सुदृढ़ और मुस्तैदी से और पुख्ता सबूत के साथ कह सकता हूँ। हाल ही में पटना में जो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें जन स्वराज के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये गिरफ्तारी मानसिकता दर्शाती है कि ये शासन जो है अंग्रेज की शासन के तर्ज पर काम करने वाले। अरे कभी देखे स्वतंत्र भारत में अधिकार है, मांग और डिमांड सरकारों से नहीं तो किसी पब्लिक से किया जाएगा क्या? वह हमारे मंत्री थे, हमने कहा अनुसूचित जाति बच्चों के साथ अत्याचार हुई है, उनका अत्याचार के तहत आप कह रहे हैं कि भारतवर्ष में सबसे दूसरी स्थान PMCH का आता है, कितना सीट है? 5000 सीट है। क्या मंत्रियों के लिए 3-3, 4-4 सीट हो सकता है वैकेंट? लेकिन एक गरीब बच्चे, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए एक सीट नहीं हो सकता था। इलाज के नहीं होने के कारण वह बच्चे आत्मदाह कर लिया या मर गई या मृत्यु हो गया। इसमें दोषी सरकार नहीं तो और कौन है? क्या आप कंपलसरी एक बात जान लीजिए पत्रकार बंधु, अगर सरकार की मंशा ऐसी होती तो जहां सीट ना हो हॉस्पिटल में, अगर इलाज सुनिश्चित करना था
तो निश्चित रूप से उनको उपलब्ध करा करके उस गरीब जनता के साथ न्याय दिलाता है। मुझे इससे प्रतीत होता है कि साक्ष्य और एविडेंस छुपाने के लिए उसको जानबूझ करके इग्नोर किया गया और इलाज नहीं कराया गया। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिंबल लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रहा है कि हमारी जनता बिहार की ये जाने कि हमारे जो स्कूल का वास्ता छाप मिला है वो किस लिए मिला है, क्योंकि गरीबी से निकलने का भी यही रास्ता है, बेरोजगारी से भी निकलने का यही रास्ता है, और शिक्षा का जो हमारे बिहार में अभाव है उनके लिए तो ये सर्वोपरि है। क्योंकि अभी जब तक कि अभी 35 सालों से सरकार हमारे भाई बंधु, हमारे गरीब परिवार और जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे उनको के पीठ पर बोरा ढोने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो उसको हम लोग जनसुराज पार्टी के जितने भी प्रणेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सबकी इच्छा है कि हर बच्चों के पीठ पर जब तक स्कूल का वास्ता नहीं लटकेगा तब तक हमारी ये बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी, बिहार के बच्चों की स्थिति नहीं सुधरेगी, बिहार की बेरोजगारी की स्थिति नहीं सुधरेगी, और बिहार के जितने भी अशिक्षा है वो शिक्षा में तब्दील नहीं होगी। इसलिए हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि हमारे बिहार के, हमारे सुपौलवासी को ये मैसेज जाए कि स्कूल का वास्ता छाप ही हमें बदहाली से, बेरोजगारी से और अशिक्षा से निकाल